गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञानार्थम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुगल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो कर्ण आकर क्या किया था, अर्जुन को चुनौती दिया। ठीक है, तो उस चुनौती स्वीकार करने के लिए अर्जुन तैयार था, लेकिन उस समय कृपाचार्य उठकर क्या कहा, तो कर्ण का परिचय पूछ लिया। ठीक है, तो कौन हो, किस देश का राजा हो या राजपुत्र हो। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न पूछता है। तब क्या हो गया, कर्ण तो उन्होंने से राजपुत्र नहीं था, उन्होंने एक अधिरथ, मतलब सारथी बोलते हैं ना आप, रथ चलाने वाला, अधिरथ से पाला हुआ पुत्र था उन्होंने। तो उस समय भीम यह विषय समझकर क्या करता है, मजाक उड़ाता है। तो उसी वक्त क्या हो गया था, समय भी संध्या का समय हुआ था, सूर्य डूबने वाला था। तो उस समय क्या हो गया, क्या वह विचार चल रहा था वह वही समाप्त हो गया। तो उस समय क्या हुए, तो उधर दर्शक वृंद, मतलब देखने के लिए लोग जमा हुए थे ना, वे सभी क्या किए, अपनी अपनी पसंद लोगों के बारे में जय जय बोलते हुए क्या किए, उन्होंने अपने अपने घर की ओर लौट गए। ठीक है, यहाँ तक बच्चों पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वश में अंग नरेश कर्ण के पास आए। देखो, यह घटना के बहुत समय बाद, मतलब यह घटना होने के बाद जिस तरह कर्ण अर्जुन को चुनौती दिया, ठीक है, तो उस समय क्या हो गया, इस विषय होने के बाद, मतलब इस घटना के बहुत समय बाद, ठीक है, बहुत समय बाद क्या हो गया, देव इंद्र, एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में, ठीक है, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। देख लो बच्चों, कर्ण सूर्य पुत्र रहता है, तो इसलिए ठीक है, उसे मारने के लिए नहीं होता है किसी को भी, समझ में रहा ना, मतलब उसका वध नहीं होता, उसे रक्षा कवच रहता है, कुंडली और क्या हो, कवच, जन्मजात कवच, शरीर पर उसका कवच रहता है, समझ में रहे ना। और कुंडली 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 हाँ, कुंडलों की भिक्षा मांगी, यह समझकर तो उसका वध नहीं होता। ठीक है, वह सूर्य पुत्र है, शरीर पर कवच है, इस तरह सोचकर इंद्र, देव इंद्र ने क्या करता है, एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आकर तो कवच और कुंडलों की भीख मांगता है। ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕವಚ ಇರ್ತದ್ರಿ ಶರೀರಿನ ಮೇಲೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಕರ್ಣನಿಗೆ, ಅವನ ವಧೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ಕವಚ ಆಮೇಲೆ ಕುಂಡಲಿಗಳನ್ನ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನು ವಧೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಜುನಿಗಿಂತಲೂ ಅವನು ಶಕ್ತಿಧಾರಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂದ್ರದೇವ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುನ, ಅದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮುದುಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾವ, ಅವನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದು ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾವ. ಯಾರು, ಇಂದ್ರದೇವ. भिक्षा मांगी, इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। देख लो, तो वह इंद्रदेव इस तरह वेश धारण करके भीख क्यों मांगा, कर्ण से कवच और कुंडलों की भीख क्यों मांगा, तो उसका कारण यह था कि आगे युद्ध में, ठीक है, तो आगे युद्ध में, भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ पड़ती है, समझ में रहे ना, विपत्ति आ सकती है, इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किया, या इस कारण से कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಬರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಕರ್ಣನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು, ಕರ್ಣನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವನು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಆ ಕವಚ ಮತ್ತು ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था,
सूर्यदेव मतलब कर्ण के पिताजी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था। सचेत मतलब जागृत, अलर्ट बोलते ना। इंद्रदेव आने से पहले ही सूर्यदेव ने कर्ण को सचेत किया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। देखो इधर, उसे धोखा देने के लिए मतलब कर्ण को धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है। मतलब ऐसा एक उन्होंने एक धोखेबाजी करने के लिए, ठीक है, एक षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र की रचना किया है। परंतु कर्ण इतना दानी था कि, ठीक है, लेकिन कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर नहीं कर सकता था। देख लो, कर्ण जीवन में इतना एक दानी था कि, दानी मतलब दूसरों को देने वाला, ठीक है, मदद करने वाला। कोई उसके पास आकर कुछ मांग लिए, भीख मांग लिए, तो उन्होंने एक बार में उन्होंने खाली हाथ नहीं भेजा था, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम अब देखते हो आप आधुनिक काल में कर्ण जैसा है उन्होंने, ठीक है, दानी करने वाला, दान देने वाला। दानी था कि वह जीवन में कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना नहीं कर सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, वह जानकर वह बहुत दानी है, ठीक है, दान करने में वह मना नहीं करता। इस तरह सोचकर इंद्रदेव ने उसे धोखा देने के लिए, या यही एक कारण के लिए, या यह कारण उन्होंने जानकर क्या किया है, भिखारी के वेश में आया है। कौन? इंद्रदेव। कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिया। देख लो, तो उनका एक शक्ति कवच और कुंडली थी, इसके कर्ण के, तो उसे उन्होंने क्या किया, भीख में मांग लिया है। कौन? इंद्रदेव। तो लेकिन जन्मजात कवच और कुंडली निकालकर भिक्षा में दे दिए, इसे मना नहीं किया उन्होंने। कौन? कर्ण। क्या उन्होंने भीख मांग दिए, भीख में इंद्रदेव कवच और कुंडलों को जब उन्होंने मांग दिए, तो उस समय उन्होंने क्या किए, उनको दे दिए उन्होंने, ठीक है। इस अद्भुत भीख में उन्होंने मतलब इंद्रदेव कुंडली और कवच को जब मांगा, तो उस समय उन्होंने क्या किया, कर्ण दोनों को भीख में दे दी, कवच और कुंडल। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। देख लो, उन्होंने धोखा कर रहे हैं, मतलब इंद्रदेव धोखा कर रहे हैं, यह विषय कर्ण को पहले ही मालूम था, कर्ण जानता था, फिर भी उन्होंने क्या किया, कवच और कुंडलों को दे दिया। यह एक दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए, उसे आश्चर्य हो गया। तो उनका शक्ति है वो, कर्ण का शक्ति क्या, कुंडली और वो कवच। तो उसका धोखा या धोखेबाजी को उन्होंने जानता था कर्ण, फिर भी भीख में वे दोनों दे दिए उन्होंने। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हो गए, किसे, इंद्रदेव। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, प्रशंसा मतलब तारीफ, प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, ठीक है, खुशी हूं, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, ठीक है, इंद्रदेव कहता है। तो इसलिए तुम जो भी वरदान मांगते हो मैं देने के लिए तैयार हूं, इंद्रदेव कहते हैं। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। कर्ण भी एक वरदान पूछता है, मुझसे आप प्रसन्न होना, मुझसे आप खुशी होना, ठीक है, मुझे ऐसा एक वरदान दो कि शत्रुओं का संहार करने वाला, समझ ना, शत्रुओं ವೈರಿಗಳನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ,
देखो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक ಶಸ್ತ್ರ ಮುಜೆ ಪ್ರದಾನ ಕರೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, तो देने के लिए तैयार हुए कौन? इंद्रदेव. बड़ी प्रसन्नता से खुशी से उन्होंने क्या किए? शस्त्र को कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे. देखो उसका विशेषता क्या थी? अस्त्र की विशेषता. तो वह अस्त्र कर्ण को देते हुए इंद्रदेव ने कहता है, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके, लक्ष्य मतलब टारगेट, ठीक है ना, लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे. युद्ध में आप युद्ध में, ठीक है, तुम जिस किसी को युद्ध में तुम किसी को लक्ष्य करते हुए मतलब टारगेट करते हुए इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा. या ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? मरण ಹೊಂದುವರು. अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे. यह अस्त्र को बार बार प्रयोग करने के लिए नहीं होता, एक ही बार प्रयोग कर सकते हो. तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा. इतना कहकर इंद्र चले गए. ठीक है, तो इस तरह इंद्रदेव क्या करते हैं? अर्जुन को वरदान में एक अस्त्र देकर वहां से उन्होंने चले जाते हैं. तो जाने से पहले उन्होंने क्या किया है? कर्ण के जो अस्त्र मतलब कर्ण की शक्ति थे वो दोनों कवच और कुंडली दोनों को उन्होंने क्या किया? भीख में ले लिया है. तो जाते वक्त उन्होंने भी क्या किया? कर्ण को एक वरदान दिया. क्या? एक अस्त्र दिया. तो उससे उन्होंने कर्ण अपने शत्रु को मारने के लिए उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन एक ही बार उसका उपयोग करना है. एक बार उसका प्रयोग हुआ तो वह फिर वापस इंद्र के पास जाता है. मेरे पास वापस हुआ, मेरे पास आ जाता है. इस तरह कहकर तो अस्त्र को उन्होंने वरदान में देकर, ठीक है, वहां से इंद्र चले जाते. ठीक है बच्चों, तो वह वरदान इंद्र लेकर उसका प्रयोग कब करता है? हाँ, और कर्ण जीवन में जाकर जिस तरह सफलता पाता है, आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों. धन्यवाद.